This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः ज्येष्ठ शुद्ध पंचमी दिनांक 4 जून 2022 चरक सूत्र स्थानाध्याय एक सामान्य विशेष सिद्धांत शंखं चक्रं जलकान्दधमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। सामान्यम् एकत्वकरं विशेषस्तु पृथक्त्वकृत् तुल्यार्थतः हि सामान्यं विशेषस्तु विपर्ययः। तरी सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में मैंने काफी बहस की है। तो आयुर्वेदोक्त तो जो सामान्य विशेष पदार्थ है वो वृद्धि का कारण या ह्रास का कारण इस प्रकार से है। न्याय वैशेषिकों का जो सामान्य विशेष सिद्धांत है या उनके जो पदार्थ है उनसे काफी अलग इस प्रकार के है। वहाँ नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम इस प्रकार से बताया गया है और यहाँ सामान्य वृद्धि का कारण है, ये अहम चीज है। और फिर द्रव्य सामान्य गुण सामान्य ये दो चीजें यहाँ पे दिखाई देती है जिसको भली भांति देखना है। और कर्म सामान्य वास्तव में इस प्रकार का नहीं होता क्योंकि ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होते। एक ही व्यक्ति अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है और व्यायाम करना शुरू कर देती है तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण जो कफ बढ़ गया हो वो कम हो जाता है। और उल्टा अगर बहुत ही भागदौड़ की जिंदगी होती है और विश्राम करता है तो भागदौड़ से बड़ा हुआ बात उससे कम हो जाता है। लेकिन बाहर किसी द्रव्य से इसका संबंध नहीं है। बाहर के द्रव्यों के संबंध के बारे में द्रव्य और है। तो इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो एकत्व बुद्धि निर्माण करने वाला सामान्य है और पृथकत्व बुद्धि निर्माण करने वाला विशेष इस प्रकार का है। तुल्यार्थ तथा एक ही प्रयोजन होना यह सामान्य है और विशेषस्तु विपर्य उसके विपरीत विशेष इस प्रकार का है और दोनों की प्रवृत्ति साथ में रहती है, ये पिछले सूत्र में उन्होंने बताया है। तो इस दृष्टि से सामान्य विशेष को देखने की कोशिश करो, ज्यादा बेहतर है। सत्वमात्मा शरीरांच त्रयमेतत् त्रिदंडवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् स पुमांश्चेतनं तच्च तच्चादिकरणं स्मृतं वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं संप्रकाशितम्। एक अहम सूत्र इस प्रकार का है। सत्व यानी कि मन, आत्मा और शरीर ये तीन त्रिदंडवत इस प्रकार के हैं, त्रिदंड जैसे है और इनके संयोग से ये जो लोक है भुवन है वो स्थिर इस प्रकार का है
और उसी में सभी चीजें प्रतिष्ठित इस प्रकार की है। वही हमारे हिसाब में पुमान पुरुष इस प्रकार का है, चेतन वही है, और वही ये इस वेद का अस्य वेदस्य अधिकरणम स्मृतम, इसका अधिकरण बताया जाता है। तदर्थम ही वेदयम संप्रकाशित, और उसी के लिए ये वेद संप्रकाशित इस प्रकार का हुआ है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारे हिसाब में केवल शरीर विचार अपेक्षित नहीं है। अभी फिलहाल आधुनिक वैद्यक में ऐसा हुआ है कि शरीर के बारे में बहुत गहराई में जाकर जानकारी मिल रही है, लेकिन आत्मा और मन इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। चेतन शरीर है तो ही कुछ मतलब है। अगर अचेतन शरीर है तो उसके बारे में किसी प्रकार का भी विचार सम्मत इस प्रकार का या अपेक्षित नहीं रहेगा। तो इथे इंद्रियों का उल्लेख नहीं, इंद्रिय जैसे मैंने कहा कि जिसका उल्लेख नहीं है इसके बारे में हम बता नहीं सकते, जिसका निर्देश है उसके बारे में कुछ बहस की जा सकती है। लेकिन बात ध्यान में रखने की इस प्रकार की है कि चैतन्य होने का कारण इंद्रिय, चैतन्य की अभिव्यक्ति इंद्रियों के द्वारा होती रहती है। अगर चैतन्य है तो इंद्रिय है, इसमें समाविष्ट इस प्रकार से। और वैसे इंद्रिय जो है वो महाभूतों से बनी हुई इस प्रकार की है। केवल हमारे हिसाब में सभी इंद्रिय भौतिक है, और वैशेषिकों के अनुसार द्वणुकारब्ध इंद्रिय होता है। तो दो परमाणु इकट्ठा आकर इंद्रिय को निर्माण करते हैं, ऐसा वैशेषिकों का कहना है। केवल आकाश महाभूत या श्रोत्रेंद्रिय अपवादभूत रहेगा जिसके परमाणु नहीं है। तो हमारे हिसाब में भी वैसा ही रहेगा, लेकिन हम मान सकते हैं कि उसमें आकाश महाभूत का आधिक्य है, बाकी महाभूत भी हिस्सा लेते हैं, ऐसा हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां पे आयुष के बारे में बताते समय इंद्रियों की भी सहायता ली थी। अब यहाँ सत्व आत्मा शरीर ये तीनों की बात करते हैं, उसमें इंद्रियों को नहीं लेते हैं। और ये जो प्रतिष्ठान की बात है कि ये त्रिदंड जैसे है, और उसके ऊपर ये लोक जो है, लोकते इति लोका इस प्रकार की व्युत्पत्ति की जाती है, जो दिखता है हमें इस प्रकार से। तो हम जब सब व्यवहार करते हैं वो उस लोक की अपेक्षा से करते हैं। हम पृथ्वी तल पर है, वैसे स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और जो चीजें लोक में है वही पुरुष में है, और जो पुरुष में है वही लोक में है। ये आगे सिद्धांत आएगा शारीर स्थान में, लोक पुरुष साम्य इस प्रकार का। तो हमारे हिसाब में सत्व आत्मा और शरीर ये त्रिदंडवत ऐसे है, और यही अधिकरण है वेदस्य, आयुर्वेद का यही अधिकरण इस प्रकार का है। और ये हमें आधुनिक विज्ञान, आधुनिक वैद्यक या बाकी वैद्यकों से अलग कर देता है कि जितने गहराई में जाकर इन सभी का विचार आयुर्वेद में है उतना तो बाकी शास्त्रों में, वैद्य के शास्त्रों में नहीं है। और फिर स्वास्थ्य के लिए या रोगों के लिए इन तीनों को समझना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। और इसलिए ये यही हमारे लिए पुरुष है, सपुमांश चेतनम तच्च, यही चेतन है और यही अधिकरण है अस्य वेदस्य। और इसी के लिए ये वेद संप्रकाशित हुआ है, ये तीनों के लिए वेद प्रकाशित इस प्रकार का हुआ है। खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। तो ख आदि नहीं, तो आकाश आदि इस प्रकार के
यहाँ तो सत्व का अर्थ मन ऐसा ही होगा। सत्व गुण है लेकिन वो आत्मा का गुण तो मानना मुश्किल है। मन का सत्व एक अविभाज्य हिस्सा इस प्रकार के है। तो गुण है, लेकिन ये महागुण अष्टांग संग्रह ने बताया सत्व रजस तमस। तो यहाँ तो अधिष्ठान रूप है, तो मन ही लेना योग्य होगा। तो खादीनी तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत। मनः, कालः, दिशश्च द्रव्य संग्रह, आत्मा। तो ये 5 महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिक्, ये द्रव्य संग्रह है। तो ये वैशेषिक कौन से लिया गया इस प्रकार का है या जो उस समय में प्रचलन में होगा इस प्रकार से। और ये बेस है हमारे पदार्थ विज्ञान का इस प्रकार से। तो इसमें आत्मा भी द्रव्य है, मन भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य है और दिशा भी द्रव्य है। ये बात अहम इस प्रकार की है। हम द्रव्य को ट्रांसलेट करते हैं मैटर में, और मैटर का एक अलग अर्थ इस प्रकार का है आधुनिक विज्ञान में जिसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये गलत फहमी नहीं रखनी है। द्रव्य को द्रव्य ही कहना है, उसको मैटर नहीं कहना है। और आगे इसका जो वर्णन करते हैं उसका लक्षण बताते हैं कि यत्र स्थितः कर्मगुणः कारणं समवायत् तद्द्रव्यम्, ये जो बात बताई गई उस दृष्टि से ये सभी द्रव्य है, ये बात समझने लेनी है। तो ये संक्षेप में द्रव्य संग्रह इस प्रकार का है। और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, इंद्रियों के साथ जो द्रव्य है वो चेतन इस प्रकार का है, और निरिंद्रिय जो है वो अचेतन इस प्रकार का कहा जाता है। वास्तव में कहते हैं कि चैतन्य तत्व पूरे विश्व में समाया गया इस प्रकार का है, उसी के जरिए तो ये बन गया है इस प्रकार के। दिशा क्यों लिया यहाँ द्रव्य में? किसी भी कार्य को उत्पन्न होने के लिए दिशा और काल, ये दोनों द्रव्य आवश्यक है। वो कहाँ पे हुआ कार्य संपन्न, ये जानने के लिए दिक् और काल, ये दोनों साधारण कारण बताए जाते हैं सभी कार्यों के, और इसलिए छोड़ नहीं सकते इनको, इनको लेना ही इस प्रकार के है। तो इंद्रियों के द्वारा चैतन्य व्यक्त होता है, इसलिए सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जो द्रव्य इंद्रियों के साथ होता है उसको चेतन कहते हैं, जैसे सभी प्राणी मात्र, सभी वनस्पतियां वगैरह वगैरह। और जिसमें इंद्रियों के द्वारा अभिव्यक्ति नहीं है चेतन तत्व की, वो अचेतन, जैसे पत्थर वगैरह जो है वो अचेतन कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि ये सेंद्रिय और निरिंद्रिय इस प्रकार का एक क्लासिफिकेशन होता है। सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादयः गुणाः प्रोक्ताः, ये द्रव्यों के बात गुणों के बारे में बात करते हैं। सार्था यानी कि ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गुरुवादयः गुरुमंद सिंह स्निग्ध लक्षण शांत मृदु स्थिराः वगैरह वगैरह, और बुद्धि से लेकर प्रयत्न, प्रयत्नांतः परादयः, परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एवच वगैरह वगैरह, ये सभी गुण बताए जाते हैं। तो हमारे दृष्टि में सृष्टि हो या पुरुष हो, उसके बारे में कैसे सोचना है, तो एक द्रव्य के रूप में सोचना है, और द्रव्य से जुड़े गुण इस प्रकार के हैं तो उनको सोचना है। तो ये सब गुण इस प्रकार के बताए गए, ये पहले सिर्फ एक निर्देश इस प्रकार से करते हैं, और फिर आगे उसका लक्षण, उसके बारे में विवरण करते हैं। प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते। प्रयत्न जिसकी शुरुआत होता है, या प्रयत्न से जो शुरू होता है, उस प्रकार के चेष्टित को कर्म कहते हैं।
तो ये क्रिया है और प्रयत्न से शुरुआत इसकी होती है और इसको कर्म कहा जाता है इस प्रकार से। अब इससे ये बात व्यक्त होती है कि ये खास करके प्राणियों के लिए बताया गया है। वनस्पति सृष्टि और प्राणिज सृष्टि ये दो चेतन सृष्टि में आते हैं। तो उसमें बात ऐसी होती है कि प्रयत्न ये आत्मगुण है और उसके जरिए कुछ क्रियाएं ये सभी प्राणी करते रहते हैं। वनस्पतियों में भी इसी प्रकार का रहेगा, लेकिन वो अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते। प्रयत्न तो गुण ही है, उसमें संदेह की नहीं बात। तो एक प्रयत्न शुरू होता है कि मुझे कुछ करना है और फिर उसके अनुसार क्रिया होती है, जिसको कर्म इस प्रकार से कहते हैं। तो प्रयत्नादि चेष्टितं कर्म उच्यते। प्रयत्नादि चेष्टित जो है, प्रयत्न जिसका शुरू में है, जिसके शुरू में है, उस प्रकार की चेष्टा को, उस प्रकार की हलचल को, क्रिया को कर्म इस प्रकार से कहते हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये खास करके प्राणी सृष्टि के कर्म है, प्राणियों के कर्म है, जिसमें मानव भी आ जाता है। और वनस्पतियों के बारे में रसवीर्य विपाक प्रभाव, ये रसवीर्य विपाक तो गुण है और उनके जरिए कर्म होते रहते हैं। वहां प्रयत्न ये बात नहीं रहती। और खास करके जब हम तोड़े हुए वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं, चूर्ण फॉर्म में हो या पत्ते वगैरह इस प्रकार के हो, तो वास्तव में ये एक द्रव्य है और उससे जुड़े एक गुण और कर्म इस प्रकार के हैं। और हम जो दोष शमन, दोष प्रकोपन, शमन वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो उसके कर्म को स्वीकार करते हैं, वो रसवीर्य विपाक प्रभाव, इनके जरिए उनके कर्म होते रहते हैं। तो प्राणियों में उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये इस रूप से ये देखे जाते हैं कर्म, और वनस्पतियों में इस प्रकार से देखे जाते हैं। और फिर खनिज द्रव्य जो है पत्थर वगैरह इस प्रकार से, तो उसके बारे में, या लोह ताम्र वगैरह के बारे में उनके कुछ गुण और उसके अनुसार कुछ कर्म होते हैं। उस द्रव्य के भी कुछ कर्म इस प्रकार से होते हैं, जो द्रव्य से जुड़े इस प्रकार से। तो इसमें प्रयत्न ये शुरू में रहेगा ऐसी बात नहीं है। इसलिए व्यक्त रूप में प्रयत्न इसमें प्राणियों में दिखता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वनस्पतियां जब अलग की जाती है, तोड़ी जाती है, तो फिर भी चैतन्य का अंश उसमें रहेगा। कितने काल रहेगा वगैरह ये बातें मुश्किल है इस प्रकार से। लेकिन प्रयत्न होना ये खास करके प्राणियों में देखा जाता है। समवायो पृथक भावो भूम्यादीनां गुणैर्मथा स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणः। तो भूम्यादीनां गुणैः अपृथक भावः समवायः। भूमि वगैरह जो द्रव्य है उनका गुणों से अपृथक भाव, सेपरेट नहीं होना, उससे जुड़े रहना, ये समवाय इस प्रकार का एक संबंध है इस प्रकार का। स नित्यो यत्र हि द्रव्यम, जहां द्रव्य नित्य है वहां पे नित्य है, न तत्र अनियतो गुण, वहां पे अनियत इस प्रकार का गुण नहीं है। अब इससे अर्थापत्ति नाम की एक नाम का एक प्रमाण है कि जो साक्षात उक्त नहीं है, वो अगर अर्थ उसका जो कहा गया है उसके प्राप्त होता है। नक्तन दधिन बुंजीत कहने पर
रात में दही नहीं खाना है तो दिन में खा सकते हैं। वसंतोष्ण शरद सुन, वसंत ग्रीष्म और शरद में नहीं खाना है तो वर्षा और हेमंत शरद शिशिर में खा सकते हैं। ये अर्थ जैसे उस प्रकार से निकलता है, उसी प्रकार से जहाँ द्रव्य नित्य है वहां गुण अनियत इस प्रकार का नहीं है, गुण उसके साथ जुड़ा हुआ इस प्रकार का है। लेकिन नित्य द्रव्य से पाला बहुत कम पड़ता है हमारा। ये सृष्टि जो है वो पांचभौतिक है और ये कार्य स्वरूप में है। बहुत सारे परमाणु इकट्ठा आकर सृष्टि बनी है। सभी पदार्थ जो बने हैं उस प्रकार से बने हैं। तो ये अनियत है क्योंकि उत्पन्न हुए हैं, और उत्पन्न हुए हैं और अनियत है तो उनके साथ जुड़े जो गुण हैं वो भी इस प्रकार के अनियत इस प्रकार के रहेंगे। नित्य में ये अनियत नहीं है, लेकिन अनित्य में ये अनियत इस प्रकार के होते हैं। ये अर्थापत्ति से अर्थ यहाँ पे प्राप्त होता है और इसीलिए हम संस्कार कर पाते हैं। संस्कारो ही गुणांतराधानम। जो अभी अभी निकाला हुआ दूध धारोष्ण है, थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, फिर उसको हम गर्म करेंगे तो ये गर्म दूध कहलाएगा, लेकिन दूध ही कहलाएगा। उसको दूसरी कोई संज्ञा नहीं दी जाती है, तो गर्म दूध इस प्रकार से कहेंगे। उसमें जो उष्णता समा गई है ये उसका शीत गुण थोड़ा दूर करके उसमें उष्णता का समावेश हो गया है इस प्रकार से। तो पहला जो शीत गुण इस प्रकार का था उसमें परिवर्तन आ गया। तो समवाय संबंध अगर नित्य है दूध का और शीत गुण का, तो ये बदलेगा ही नहीं ना। लेकिन दूध एक कार्य द्रव्य है, अनित्य है इस प्रकार से, और इसलिए उसमें परिवर्तन आता है। कच्चा चावल हम ले लेंगे, उसको पकाएंगे, पानी डालेंगे, आंच पर रखेंगे, तो उससे चावल या भात बनेगा। तो इसमें जो गुरुत्व है पहले कच्चे चावल में वो नष्ट हो जाएगा और लघुत्व उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये सभी अनित्य इस प्रकार के द्रव्य है या फिर कार्य द्रव्य है। और इसलिए इसमें न्याय वैशेषिक और हमारे दृष्टिकोण बदल गए। वहां पे एक बार उन्होंने द्रव्य और गुण, द्रव्य और कर्म का समवाय संबंध है, ये बात स्पष्ट कर दी। अब ये बदलने वाला नहीं है, और ये नित्य संबंध समवाय इस प्रकार का बताया गया है। और फिर सांख्य, वेदांत वगैरह ने उसके ऊपर कई आक्षेप उठाए हैं कि घट निर्माण ही नहीं हुआ तो उसके साथ उसका काला रंग है या फिर उसका आकार वगैरह जो है ये कहाँ से आएंगे। उस द्रव्य और गुण का कर्म संबंध नित्य इस प्रकार का है, तो पहले कहाँ था, अब कहाँ से आएगा वगैरह वगैरह। या उसके साथ जुड़े जो कर्म है, मिट्टी में पानी रखने का धर्म नहीं है लेकिन घट में है। तो इन सभी बातों को लेकर काफी सवाल इस पे उठाए गए हैं कि समवाय संबंध नित्य जो कहते हैं वो नित्य ही है क्या, इस प्रकार से। और यहाँ पे चरकाचार्य ने तो कह दिया कि नित्य द्रव्यों में समवाय संबंध नित्य है। लेकिन उससे अर्थ निकलता है कि अनित्य द्रव्य में अनित्य है, नित्य नहीं है, और इसलिए हम संस्कार कर सकते हैं और संस्कार के द्वारा गुणों में परिवर्तन ला सकते हैं। ये एक आयुर्वेद की दृष्टि से अलग इस प्रकार का हो गया। यत्राश्रिताः कर्म गुणाः कारणं समवाययत् तद्द्रव्यम्। ये द्रव्य की नित्य द्रव्य जो ये है मन, आत्मा, काल, दिक् और इन सभी के परमाणु, आकाश को छोड़कर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु और आकाश, आकाश, आत्मा, मन, काल, दिक् ये सभी नित्य द्रव्य है, और इन सभी के परमाणु जो है वो नित्य द्रव्य इस प्रकार के है। कार्यद्रव्यांमध्ये काही गुण नित्य असू शकतात का? घृतामधील स्नेह हा गुण संस्काराने अबाधित राहतो, हा उत्सर्ग अपवाद न्यायाने समजून घ्यावा। फिर भी ऐसा है कि
पहले वाला घी और संस्कारित घी, इसमें गुणांतराधान तो होगा ही। तिक्त रस से घी सिद्ध किया गया, कटु रस से सिद्ध किया, चित्रक सिद्ध घी बना दिया, तो स्नेह तो रहेगा, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन पहले वाला स्नेह और सिद्ध घृत में होने वाला स्नेह, इसमें थोड़ा अंतर होगा। और दूसरी बात ऐसी है कि अलग अलग गुण को समझना काफी मुश्किल है। ये वास्तव में गुण समूह होता है। और गुण समूह फिर भी द्रव्य से अलग होता है। इसमें काफी बहस की गई है कि गुण समूह यानी कि द्रव्य है या द्रव्य एक अलग एंटिटी है। इन सभी का कहना है कि द्रव्य एक अलग एंटिटी है और उसमें गुण समूह रहते हैं, और ये समूह एक दूसरे, जो अनेक गुण उसमें रहते हैं, उस सभी का मिलकर एक कुछ कार्य दिखता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि संस्कार जब करते हैं, पंचमहाभूतों के परमाणु नित्य है। आकाश को छोड़कर, आकाश के परमाणु नहीं है, लेकिन पृथ्वी जल तेज वायु इनके परमाणु नित्य है। लेकिन उनके जरिए जब पांचभौतिकत्व शुरू होता है, तो जो कार्य द्रव्य बनते हैं द्विणुक त्रिणुक वगैरह से लेकर, वो कार्य द्रव्य है, निर्माण होने वाले है, इसलिए अनित्य है। फिर उन द्रव्यों का उनके गुणों और कर्मों के साथ जो संबंध होगा वो भी अनित्य होगा, ये कहने का मतलब है। वैशेषिकों ने इन सभी को भी नित्य ही माना है, नित्य संबंध समवाया, इस प्रकार से मानते हैं, चाहे द्रव्य नित्य हो अनित्य हो, ऐसा मानते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि नहीं, जहाँ द्रव्य अनित्य है वहां ये भी अनित्य है, तो उनका संबंध जो है वो भी अनित्य है, इस प्रकार से, और इसीलिए संस्कार कर पाते हैं इस प्रकार से। तो पंचमहाभूत या पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य है। अभी मॉडर्न ने भी हम विभाजन करते 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 जाएंगे, मॉलिक्यूल तक आ जाएंगे। मॉलिक्यूल का विभाजन करेंगे, एटम पर आएंगे। H2O इसमें हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, इस प्रकार के एटम है। लेकिन जब हाइड्रोजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो एक अलग है ना। वो उनके हिसाब से नित्य इस प्रकार का है। अब बात ये हो सकती है कि इसको किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर दूसरे किसके किसी रूप में इसको परिवर्तित कर सकते हैं तो ये नित्य नहीं रहेंगे, अनित्य हो जाएंगे। ऑक्सीजन से O3 या ओजोन बन गया, ये टिकने वाला ज्यादा नहीं है इस प्रकार से, लेकिन कुछ कार्य तो कर सकता है इस प्रकार से। बना है ऑक्सीजन से, तो ये कार्य द्रव्य हो जाएगा। इस प्रकार से अगर ऑक्सीजन इस प्रकार से नित्य है, तो ये O3 इस प्रकार का अनित्य इस प्रकार का बन जाएगा। तो नित्य द्रव्यों से अनित्य द्रव्य बन सकते हैं। और ऐसे नित्य द्रव्य, मूल द्रव्य कौन से है? हम जब पढ़ते थे तो 92 हो गए थे उस समय में, नित्य इस प्रकार के परमाणु रूप में। फिर बाद में ये 98 हुए, फिर 108 हो गए, फिर 127 हो गए। अभी कुछ पार्टिकल्स, जो गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है, उसका अस्तित्व कुछ क्षणों के लिए ही होता है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर भी होता है, ऐसा उनका कहना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो नित्य क्या है? ये एक अलग बात हुई। अभी ये वेदांत के सहायता से कि देखेंगे, तो तस्मात् व एतस्मात् ब्रह्मणा आकाश संभूता, इस आत्मा से आकाश निर्माण हुआ, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपाद पृथ्वी, तो ये सभी अनित्य हो गए। जिनका निर्माण हुआ है वो सभी अनित्य है। नित्य क्या है? सिर्फ ब्रह्म तत्व नित्य है उनके हिसाब।
तो ये अलग अलग बातें रहेगी कि किसके दृष्टि से क्या नित्य है क्या अनित्य है, इस प्रकार के बारे में जब बात करते हैं तो न्याय वैशेषिकों के हिसाब से इन सभी के परमाणु, काल्दिक, आत्मा, मन ये सब नित्य है, क्योंकि उनका निर्माण किसी से होता नहीं है। वो दूसरों का निर्माण कर सकते हैं इस प्रकार से। परंतु इनके दृष्टि से देखा जाए, वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा से निर्माण होने वाला है। सांख्य की दृष्टि से देखा जाए तो सात्विक अहंकार और तामस अहंकार, यही देखो। तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा और उनके उससे आगे पंच महाभूत ये निर्माण होते हैं, तो उनके हिसाब में भी ये नित्य नहीं है, अनित्य ही है। इन सभी का लय प्रकृति में हो जाता है। अब वो मानते हैं कि प्रकृति किसी से निर्माण नहीं होती, सांख्य मानते हैं। लेकिन वेदांती जो है वो प्रकृति भी पुरुष से उत्पन्न होने वाली है, इस प्रकार का मानते हैं। खास करके अभी हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं, तो प्रकृति से भी पर आत्मा है, परमात्मा है, इस प्रकार से बताते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हर शास्त्र के मुताबिक ये भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे। अब जब उस शास्त्र का विचार करेंगे तो उनके बारे में सोचना है। आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, चरक संहिता है, तो इन्होंने जैसे बताया है उतना यहाँ पे सोचना है। तो तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशात वायु वगैरह वगैरह, ये बातें वेदांत की दृष्टि से ठीक है। हमारे यहाँ ये द्रव्यों के बारे में बताया गया है। ये यहाँ पे ऐसा नहीं बताते है कि नित्य क्या है नित्य क्या है, इस प्रकार उस बात को टाल ही दिया है। ये द्रव्य है, इनके सहायता से, इनके आश्रय से गुण और कर्म रहते हैं। इतना शता कर्म कर्मणा कारणम समवायित तद्द्रव्यम। तो प्रकृति म्हणजे काय एग्जैक्टली? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे हजारों वर्षों से मैं कौन हूं इसकी खोज चालू है। आज भी चालू है। हु एम आई, व्हाट एम आई, इस प्रकार से। और हम समझते हैं कि ये मेरा शरीर मैं हूं, इस प्रकार से तादाद में होता है शरीर से। शरीर में कुछ हो गया, दर्द होने लगा, तो मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मैं कहता हूँ। वास्तव में शरीर में दर्द है, लेकिन मैं उससे उतना एकरूप हो गया हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है, इस प्रकार से। ये जो मैंने बात कही थी, चमड़ी जाने कुत्ता जाने, इस प्रकार की मुक्तावस्था में मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अलग हूँ, ये जो बात हो सकती है, तब मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ, इतने सारे जीव है, इतने सारे आत्मा है, तो अंतिमतः क्या सत्य है? तो बोलते हैं परमात्मा ही है अंतिमतः सत्य, जो है वो ब्रह्म कहलाता है। और उसमें विलीन हो जाना, ये मुक्ति कहलाती है, इस प्रकार से। तो हमारे सामने ये जो सृष्टि दिख रही है वो क्या है? तो ये बोलते हैं इसका एक मूल कारण प्रकृति है, जिसके जरिए मुझे ये दिखती है, और मैं उससे सुख दुख का अनुभव लेता रहता हूँ। अब जब मुझे ज्ञान हो जाएगा कि मैं इससे अलग हूँ, मैं ये नहीं हूँ, इस प्रकार से, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी।
अब इसको समझना काफी मुश्किल है। इसलिए कहीं कहीं दृष्टांत दिए जाते हैं कि स्वप्न का दृष्टांत दिया जाता है वेदांत में, कि सपने में हम खाते हैं, पीते हैं, कहीं दूर जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। और जब सपने से जाग जाते हैं, नींद से जाग जाते हैं, तो पता चलता है ये तो सपना था। इस प्रकार से ये सब झूठ था। उसी प्रकार माया के जरिए ये सब सपना हम देख रहे हैं, जो सृष्टि वगैरह सब देख रहे हैं, सब व्यवहार जो कर रहे हैं, वो सभी सपना है। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा ये कुछ है ही नहीं, केवल आत्मा ही है, बाकी कुछ नहीं है। और वैसे जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। ये उपाधि से बद्ध है, शरीर और इंद्रिय वगैरह होने के कारण। परमात्मा इस प्रकार का उपाधि विरहित इस प्रकार का है। और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बड़ी अजीब स्थिति है कि वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, जीवात्मा भी पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, पूर्ण से पूर्ण निकाल कर भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। तो इसको उपमा दी जाती है घटाकाश मठाकाश इस प्रकार की। आकाश आकाश है। घट में जो आकाश स्थित है उसको हम घटाकाश कहेंगे, मठ में जो आकाश है उसको मठाकाश कहेंगे। लेकिन ऐसा कोई भेद है ही नहीं, वो हमारे दृष्टि से हमने भेद किया। इसी प्रकार से परमात्मा और जीवात्मा, इसमें भेद है ही नहीं वास्तव में। एक ही है आत्मा। फिर भी हम समझते हैं कि इसकी आत्मा है, ये उसकी आत्मा है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से जीवात्मा है। और ऐसे 84 लाख योनियां हैं, इतने सब आत्माएं हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और वो उसी में अटके रहते हैं। और एक मानव जन्म में उससे मुक्ति पाने का उपाय हो सकता है, बाकी स्थितियों, बाकी योनियों में इसके बारे में सोच नहीं सकते। और इसलिए मानव जन्म दुर्लभ कहा जाता है, और इसके जरिए मुक्ति पा सकते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, हम काफी बह गए। यत्राश्रिता कर्मणा कारणम समवायत, हम आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं तो चरक सुश्रुत जो कहते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए कहेंगे। जहां हमें कुछ संगति लगानी है, जैसे पूर्व कर्म, पिछले जन्मों में किया हुआ आत्मा का कर्म, ये संचित होता है हमारा, अच्छा बुरा जो भी है वो। और उसके मुताबिक हमें सुख दुख मिलते रहते हैं। तो इसलिए ये सब देखते रहना और आत्मा का विचार करना आवश्यक इस प्रकार का हो जाता है। और उसको भुगतने के बाद ही उससे मुक्ति इस प्रकार की मिलती है। तो कर्म और गुण जिसमें है, और जो समवाय कारण है, ये समवाय असमवाय और निमित्त, ये वैशेषिकों का है खास करके। तो हमारे हिसाब में कार्य कारण भाव किस प्रकार का है, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं है। तो ऐसे कार्य कारण भाव तो बहुत बताए हैं, लेकिन जैसे सांख्य में उपादान कारण एक अहम कारण इस प्रकार का बताया, वैसे हमारे हिसाब में कार्य योनि उपादान कारण है। कि जिसमें परिवर्तन होके कार्य बन जाता है। लेकिन स्पष्ट रूप से वहां उसको उपादान कारण नहीं किया गया, कहा गया। हाँ, और द्रव्य गुण कर्म का बेस लेते हैं तो समवाय असमवाय और निमित्त, इन 3 कारणों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ। मानव निदान मधुकोश टीका में जो बहस की गई है कि दोष किस प्रकार के कारण है, उसमें एक स्थायी निमित्त कारण अलग निकालते हैं। जब तक निमित्त कारण से नाश से तो कार्य का नाश नहीं होता है। घट बनाने वाला कुलाल जो है, उसकी मृत्यु होने पर घट का नाश नहीं होता। लेकिन फिर भी एक स्थायी निमित्त इस प्रकार की एक अलग बात बताई है वहां पे। जैसे कि वर्ती तैल
और दीप, इन वर्ती और तेल का दीप ये कार्य है। वर्ती को उखाड़ के फेंक दिया तो भी दीप का नाश होता है। वैसे वास्तव में वर्ती जो है वो निमित्त कारण है, किंतु यावत स्थायी निमित्त है। जब तक वर्ती है तब तक दीप जलेगा, वर्ती निकल गई तो दीप नहीं जलेगा। तथा विधाश्च प्रायशो दोषा, फिर भी प्रायशः का है, उस प्रकार के प्रायः दोष इस प्रकार के। तो ये बड़ी समस्या है वास्तव में। मैं मेरी संहिता में इसके बारे में लिखने की कोशिश करूंगा कि कार्य कारण भाव हमारा हेतु कोश है इसमें। जो कार्य कारण भाव एक्सप्लोर करने वाला इस प्रकार का है, कितने प्रकार के कारण है, कितने प्रकार के कार्य है और उनमें संबंध किस प्रकार। तो मूल रूप से हमारे दृष्टि में कारण का वर्गीकरण क्या है, कार्य कार्य का वर्गीकरण क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। और फिर उनका संबंध किस प्रकार का है ये भी देखना पड़ेगा। तो जहां तक हो सकता है मैं न्याय वैशेषिक या सांख्य या वेदांत वगैरह की सहायता ले सकूंगा, लेकिन अगर मुझे महसूस होता है कि ये कुछ कार्य कारण भाव अलग ही है तो उसको उस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सांख्यों की दृष्टि से इस सभी सृष्टि का मूल कारण प्रकृति है। वो सत्व रजस तमात्मक है और फिर सात्विक अहंकार से ये होता है, तामस अहंकार से ये होता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से बताते रहते हैं। तो ये मूल कारण है, मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृति सत्य। षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा, इस प्रकार से जो सांख्य कारिका बताई जाती है। तो मूल कारण उनके हिसाब में प्रकृति इस प्रकार की है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे हिसाब में मूल कारण किस प्रकार के है। समवाय तो निश्चेष्ट कारण गुण। अब गुण और कर्म दोनों समवाय संबंध से द्रव्य में रहते हैं। तो क्रिया को छोड़कर जो समवाय कारण इस प्रकार का है वो गुण है। ये थोड़ा सा अलग तरीके से उसका वर्णन है। दोनों समवाय संबंध से है तो निश्चेष्ट जो है, क्रिया को छोड़कर जो है वो कारण गुण है। तो इसका ये तर्क संग्रह में इसके बारे में काफी बहस की गई है कि घट या पट को लेकर समवाय कारण क्या है। तो मृत्तिका घट का समवाय कारण है, तंतु पट का समवाय कारण है। कपाल संयोग, वास्तव में कपाल संयोग कब होता है ये तो देखा नहीं जाता, क्योंकि ये घट बनाते हैं तो चक्र पर उसको घुमाते हैं और फिर उसको शेप बन जाता है। लेकिन ये कपाल माला संयोग इस प्रकार से कहते हैं। तंतुओं के बारे में ज्यादा आसान है। तंतुओं का संयोग ये गुण है और कारण है, समवाय कारण है पट इस द्रव्य का इस प्रकार से। तो आत्मगुण बुद्धी गुण जसे समजून येतात तसे परादी गुण समजून येत नाहीत। परादी गुण म्हणजे कोणते गुण, प्रॅक्टिकली यांना समजून कसे घ्यायचे। वो जो वर्णन वहां पे है सूत्र स्थान में, वहीं पे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसमें कई गुण सापेक्ष है। कोई पर है इसलिए कोई अपर है, कोई अपर है इसलिए कोई पर है, इस प्रकार से श्रेष्ठत्व कनिष्ठत्व इस प्रकार से। तो माशोत्र सर्वेशु अवरहा, उड़द जो है सर्वेशु अब अवर है और मुद्ग जो है वो सर्वेशु श्रेष्ठ इस प्रकार का है। ते परापरत्व इस प्रकार के गुण है। तो वहीं पे अगर वर्णन देखेंगे उसके बारे में तो शायद पता चलेगा। अभी यहाँ प्रस्तुत होगा सभी गुणों के बारे में विवरण करना इस प्रकार से। लेकिन
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये द्रव्य गुण कर्म, इसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए शुरू में ही बताया गया सामान्यांच विशेषांच गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायांच तज्ञात्वा। आयुर्वेद जानना है तो उससे पदार्थ जानने हैं। और उसी का सब विस्तार आयुर्वेद है, तो उसके बारे में सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितं न कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्म नान्यदपेक्षते। तो संयोग और विभाग के लिए जो कारण द्रव्य के आश्रय में रहता है और कर्तव्य की जो क्रिया है वो कर्म है, और कर्म को दूसरे किसी की चीज की अपेक्षा नहीं रहती है। तो ये विशेषतः चलनात्मक कर्म जो है उसके बारे में ये बात गहराई में होती है, या उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण रमन, ये जो प्राणियों के कर्म है उसके अपेक्षा से ये संयोगेश विभागेश कारण द्रव्यमाश्रित इस व्याख्या को बताया गया है। तब जब एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है तो पूर्व देश से वियोग और अपर देश से संयोग इस प्रकार का हो जाता है, और इस प्रकार के जो संयोग विवाह ये दोनों है, उसके पीछे जो कारण है द्रव्य के आश्रय में होने वाला, उसको कर्म कर्तव्य कहते हैं। और कर्तव्य से क्रिया कि जो भी कर्तव्य है हमारे, उसकी जो क्रिया है उसको कर्म इस प्रकार का कहा जाता है। तो मन से सोचना ये मन का कर्म है इस प्रकार से। चिंत्यम विचार्य मुह्यं च ध्येयं संकल्पमेव च यत्किंचित मनसो ज्ञेयं तत्सर्वं हि अर्थसंज्ञकम्, इस प्रकार का बताया जाता है। तो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना ये तो नहीं, उत्क्षेपण अपक्षेपण में और अन्यत् सर्वम गमनम, इसमें ये बात स्पष्ट होती है। आकुंचन और प्रसारण, इसमें आकुंचन होता है तो केंद्र की तरफ संकोच इस प्रकार का होता है। प्रसारण होता है तो विस्फार इस प्रकार का होता है। तो वहां भी हम कह सकते हैं कि संयोग और विभाग इस प्रकार के हैं। लेकिन वनस्पति वगैरह के बारे में जो कर्म बताया जाता है, ये पाचन है, दीपन है, वगैरह वगैरह इस प्रकार, वहां इस प्रकार का संयोग विभाग वगैरह इस प्रकार का नहीं है। तो मैं मानता हूं कर्म या पदार्थ सृष्टि विशिष्ट अलग है और प्राणी विशिष्ट अलग है। सृष्टि विशिष्ट में रसवीर्य विपाक प्रभाव, इनके जरिए कर्म होता रहता है, और ये पाचन वगैरह कर्म होते हैं, वो अलग ही है। इसके बारे में संयोग विवाह की बात नहीं है, कर्तव्य से क्रियाकर्म इस प्रकार की भी बात नहीं है। ये जो वर्णन है ये पुरुष विशिष्ट इस प्रकार का वर्णन है, और वो अलगता से आता है कि द्रव्य आश्रित जो कारण है, जो कर्म बताया जाता है, और उसके जरिए कुछ कार्य क्रियाएं होती रहती है इस प्रकार से। तो कर्म उत्पन्न होने पर उसको दूसरे किसी की चीज की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है, और प्रयत्न से यह शुरुआत होता है। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से उस द्रव्य में कर्म की उत्पत्ति होती है, और फिर कर्म हो जाता है। दूसरे किसी चीज की उसका आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखे, और वनस्पतिज खनिज द्रव्यों के बारे में अलगता से इस प्रकार से सोचे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। इत्युक्तं कारण। तो ये सब बताया, एक कारण है। तो मैं जो बात बता रहा हूं कि हमारा कार्य कारण भाव क्या है, तो ये सभी कारण है। और कार्यम धातु साम्य में होचते कर्तव्य धातु साम्य क्रिया चुक्ता तंत्र से प्रयोजन।
और धातु साम्य क्रिया, ये इस ग्रंथ का प्रयोजन इस प्रकार के। तो इन सभी को हमें कारण के हैसियत से समझ लेना चाहिए। ये सभी कारण है और कार्य जो है वो धातु साम्य है। तो हमारा कार्यकारण भाव इस चीज पर सीमित रहेगा कि जिससे धातु साम्य निर्माण हो, ये सब कारण है और धातु साम्य यही हमारा प्रयोजन है तंत्र का, इस प्रकार। तो ये एक अहम मुद्दा है। मैंने एमबीबीएस को एड्रेस किया था, फर्स्ट एमबीबीएस को मुझे मौका मिला बीजे मेडिकल में जाके एड्रेस करने का। तो मैंने सवाल पूछा था कि ट्रीटमेंट का प्रयोजन क्या है। तो सभी ने कहा कि रोग को ठीक करना है और अगर रोग ठीक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है, इस प्रकार से। हमारे यहाँ साम्यावस्था निर्माण करना यही हमारा उद्देश्य है। सिम्टोमेटिक रिलीफ ये बात हो सकती है लेकिन ये प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन धातु साम्य क्रिया चुक्ता तंत्र से ऐसे प्रयोजन। तो हमारे हिसाब में रोग को ठीक ही करना, धातु साम्य प्रस्थापित करना, यही प्रयोजन होना है। अब एलोपैथी में ऐसा हो गया कि जो सिम्टोमेटिक रिलीफ देना, ये जो बात हुई उसको ही महत्व मिल गया और रोग को दुरुस्त करना है, ये बात तो बाजू में रह गई, वो उसके बारे में आगे कुछ हुआ ही नहीं। और इसी को ट्रीटमेंट मानने लगे कि सिम्टोमेटिक रिलीफ दे दिया तो वही ट्रीटमेंट है, इस प्रकार से। और फिर विटामिन D3 की डिफिशियंसी है, बाहर से विटामिन D3 दे दो, ठीक हो जाएगा। अब ये बात नहीं है उसमें कि क्यों डिफिशियंसी है, आहार डिफिशियंट है क्या इसके बारे में, या एसिमिलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है क्या, ये सुधारेंगे तो मूल रूप से विटामिन D3 की डिफिशियंसी चली जाएगी। लेकिन ऐसा सोचना ही नहीं है, धातु साम्य करना है, ये इस प्रकार की बात है ही नहीं। इस प्रकार से विटामिन D3 बाहर से दे दिया, हो गया, बस, बाकी कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में हमारा उद्दिष्ट जो है वो काफी बड़ा उद्दिष्ट है। किसी भी तरीके से धातु साम्य प्रस्थापित करना, यह हमारा उद्दिष्ट इस प्रकार का है। तो हमारा कार्यकारण भाव धातु साम्य के लिए जो कारण है उन सभी कारणों को ढूंढना है। अगर धातु वैषम्य के जो कारण है उनको दूर करना है। त्यागात विषम हेतु नाम समानांचोपसेवनात् विषमाना अनुबंधन्ति जायन्ते धातवः समाः, ये जो बात आगे स्वभाव प्रमाद में बताई गई है, उसको भली भांति देखना और फिर विषम हेतुओं का त्याग करना, सम हेतुओं का सेवन करना और उसके लिए सहायता चाहिए तो और चिकित्सा इस प्रकार से करना। तो ये सभी करेंगे तो धातु साम्य प्रस्थापित हो जाएगा, जो हमारा मूल उद्दिष्ट इस प्रकार का है। तो यही से हम समझ सकते हैं कि आयुर्वेद के विचार कितने ऊंचे दर्जे के हैं। क्या एग्जैक्टली हमें करना है, ये हम समझ सकते हैं। तो अब इस दृष्टि से हेतु कोश को देखेंगे कि जो भी इस प्रकार के कार्यकारण भाव बीच बीच में आए हैं उन सभी का मतलब अंतिमतः धातु साम्य होना है। बहुत सारे इस प्रकार के होंगे कार्यकारण भाव, लेकिन अल्टीमेटली कार्यकारण भाव क्या है, तो धातु साम्य प्रस्थापित करना है। तो इन सभी को कारणों के हैसियत से देखना है, ये एक अहम मुद्दा इसमें होता है। कार्यम धातु साम्य में होच्यते धातु साम्य क्रिया चुक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजन। तो कार्य यहाँ धातु साम्य है और वही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तो ये सबसे अहम मुद्दा है कि हम धातु साम्य निर्माण करना चाहते हैं इस प्रकार से। प्रथम शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेत् इति समानां च अनुबन्धस्य इत्यर्थं क्रियते क्रिया। स्वभावपूर्ववाद नहीं है। अगर स्वभावपूर्ववाद सही है तो भिक्षजे विषमान् धातून् कान् समीकुरुते विषक् कावा चिकित्सा भगवान के मून किमर्थम वा प्रयुज्यते, ये सवाल अग्निवेश ने आत्रेय से पूछा है।
और उसके जवाब में आत्रेय कहते हैं कि कथम शरीर धातूनां वैषम्यम न भवेत् इति। आगे वाले काल में धातुओं का वैषम्य कैसे निर्माण न हो, समानां च अनुबंधस्यात्, और धातु साम्य जो वो बना रहे, इत्यर्थं क्रियते क्रिया। तो जो हुआ है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, आगे के बारे में हमें सोचना है। आगे धातु साम्य बना रहे और धातु वैषम्य धीरे धीरे धातु साम्य में परिवर्तित हो जाए, ये करना ये वैद्य का कर्तव्य है। सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विशेषाम कृतम, ये रोगों की चिकित्सा है और ये वैद्यों का कर्तव्य कर्म बताया गया है इस प्रकार से। तो हमें मूल रूप से चिकित्सा करनी है, धातु साम्य को प्रस्थापित करना है, सर्वरोग हेतु है कारण है। समझा नहीं? सभी रोगों का ये कारण है, ये एक बात हो सकती है जो आगे आसात में दे रहा था, संयोग प्रज्ञापराध परिणाम, ये जो रोगों के मूल कारण इस प्रकार के बताए गए हैं। वो लेकिन किसके आश्रय से है ये सभी? तो ये पंचमहाभूत द्रव्य गुण कर्म इन्हीं के आश्रय से है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये जो 6 पदार्थ है, इन्हीं के आश्रय से हम कारणों को समझेंगे और कार्य जो है वो हमारे हिसाब में धातु साम्य होना कार्य है। तो इसमें से जो हेतु धातु वैषम्य के लिए काम कर रहे हैं उनको टालना, स्वस्थवृत्त का आचरण करते रहना और धातु साम्य प्रस्तावित करने वाले हेतुओं का सेवन करना, ये इसमें अपेक्षित इस प्रकार का होगा। तो हमारा उद्दिष्ट जो है वो काफी बड़ा उद्दिष्ट इस प्रकार का है, केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देना इस प्रकार का उद्दिष्ट नहीं है। हाँ, सिम्टोमेटिक रिलीफ की बात हो सकती है, लेकिन हम उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि इस प्रकार के लक्षण है तो ये दवा देनी है। ये मूल रूप से धातु साम्य प्रस्थापित करके उस लक्षण को हटा देगी। एलोपैथी में जैसे इम्पल्स कट किया जाता है और अनुभूति नहीं होती है, ये मूलभूत चिकित्सा है ही नहीं। हमारे हिसाब में हम सिम्टम्स की भी ट्रीटमेंट करते हैं तो भी उसके पीछे जो दोष वैषम्य है उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, और अंतिमतः दोष साम्य प्रस्थापित होगा तो लक्षण नहीं रहेंगे। तो धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से प्रयोजनम, ये बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का है और उसी के लिए हम सभी को काम करना है। तो ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। जी बदले कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रह। तो काल बुद्धि इंद्रियार्थ इनका योग, मिथ्या योग, अति योग, नच योग और अति योग। तो सम्यक योग, मिथ्या योग, अयोग और अति योग। तो इसमें अभी सम्यक योग को नहीं लेंगे, वाग्भट में इसको सम्यक योग को भी इसमें ही जुड़ा लिया है। तो मिथ्या, नच और अति च इस प्रकार का योग द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रह, ये दोनों के आश्रय से रहने वाले व्याधियों का 3 प्रकार का हेतु संग्रह है। तो मन और शरीर ये 2 आश्रय है व्याधियों के, और ये 3 प्रकार का हेतु, 3 प्रकार के हेतु है, काल बुद्धि इंद्रियार्थ, इनका अयोग, मिथ्या योग और अति योग इस प्रकार से। तो ये नया टॉपिक है और काफी इसके बारे में बहस करनी पड़ेगी। तो अगला लेक्चर शायद इसी के लिए जाएगा, अगले शनिवार को। अभी यहीं पे रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान्
श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विरम्यते व्याख्यानव्यापारः